प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रामे। ज़ुहैब भट्ट साहब जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं वो अब एक तफरीक के लिए यानी कि लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं, तो अब उनकी जगह ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूंगा। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम लाहौर से यानी कि टाउनशिप मार्केट से उसका आगाज़ करेंगे, जो कि बहुत पुरानी मार्केट है। सवाल हमारा सिर्फ एक होगा कि क्या पेट्रोल की कीमत के रोज़ का तयन आवाम के घर के राशन के ऊपर उसका कितना असर पड़ता है, ना सिर्फ घर बल्कि उनके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, यही हमारा आज सवाल होगा बनाम सर। पेट्रोल का क्यों नहीं यार, पेट्रोल मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात मिल रहा है हमें, ये भी तरह मिली कि पंप बंद हो रहे हैं। पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो वो पंप खुले रहते हैं, जब कम हो जाए तो वो बंद कर देते हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो आपके कारोबार पे कितना असर पड़ता है? हाँ पड़ता सर, बिल्कुल पड़ता। हर बंदा जो कस्टमर आता ना वो बाइक पे आता है, कहता है यार मैं पेट्रोल डलवाना, मुझे 500 कम कर दो, 200 कम कर दो। तो अच्छा, वो साथ ये कहता है कि मैंने पेट्रोल डलवाना है और कम कर दें, पैसे कम कर दो, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। पहला सवाल ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरा सवाल है कि कम कर दो कि हमें पैसा अपना, अब हमें 100 रुपये बचत है, वो कहता 200 रुपये कम कर दो, वो वापस चली जाता कस्टमर। असर पड़ता क्यों नहीं पड़ता? आपके घर का जो ख़ास तौर पर राशन है वो कितना मुतासर होता है अगर रेट पर? बात पता क्या, पेट्रोल के साथ मेरा हाल है, ये हर चीज़ पेट्रोल के साथ चल रही है, निज़ाम ही पेट्रोल का है कि पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ चलेगी, राशन चलेगा, हर बंदा चलेगा। आपका नाम क्या है? रिजवान नाम है। इरफान भाई, गवर्नमेंट कह रही है कि ईरान और अमेरिका की जंग है और जंग के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर अब रेट जो है वो डिसाइड होगा। हाँ जी। क्या हुकूमत के इस फैसले से आप मुत्तफिक हैं कि घर से आप सुबह निकलें? नहीं, ये होना चाहिए, महीने भर होना चाहिए, या कम होना है या ज़्यादा ना, वो तो पता नहीं, ज़्यादा ही होना है, कम कहाँ होना है। अगर 50 रुपये बढ़ाते हैं तो कम 2-4 रुपये करते हैं, क्या फ़ायदा है? घर का गुजारा कैसे होता है? तो गुजारा बस अब अल्लाह ही करवाता है, हुकूमत नहीं हो सकती, जो हुकूमत है ना काम करवाती वो नहीं हो सकती। तो आपके बिजनेस के ऊपर कितना असर पड़ा है महीने बहुत का? बड़ा है, बहुत ज़्यादा। हमारी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 5000 सेल है ना, वो 1000 रहेगी, 1200 रहेगी, ये हालात। कारोबार तो बहुत ज़्यादा ही असर है, कारोबार पे बहुत ज़्यादा अतराज़ है। जो असरात पड़े हैं वो उसकी वजह ये है कि अगर एक आम आदमी अगर ख़ास तौर पर अगर ये दुकानदार जैसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि उसकी 5000 की माहाना सेल थी, अब वो सेल इसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो अब 1000 पर आकर रह गई है। अब ये सिर्फ एक दुकानदार है। अब आम आदमी से भी हम बात करेंगे कि उनके असरात इसके ऊपर जो है वो क्या पड़ते हैं। तो ये एक मार्केट की सूरत हाल है जो लोग बताते हैं कि सुबह जब घर से निकलते हैं तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो उनको मिलता है। भाईजान, आपसे हम अगर बात करना चाहें तो करेंगे पेट्रोल के ऊपर? आप तो परेशान लग रहे हैं। किस मौजूद पर? ये जो पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ अब बढ़ाई जा रही हैं, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह हम घर से निकलते हैं तो पता चलता है पेट्रोल जी 6-7 रुपये महंगा हो गया। सर सबके साथ साथ ही है। तो हुकूमत के इस फैसले से आप कितना मुतमिन है कि हुकूमत को महीने बाद करना चाहिए था या रोज़ करना चाहिए था? सर महीने बाद करते तो 150 बढ़ जाता है, इधर 5-5 रुपये बढ़ रहे हैं। तो 5 बढ़ने से आपकी पॉकेट पर, आपके घर के राशन के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? पड़ता तो है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अब रोज़ाना जाएँ, केले का रेट कुछ होगा, चीनी का रेट कुछ और होगा, इसी तरह पेट्रोल का रेट भी कुछ और होगा। तो पेट्रोल के साथ ही हर चीज़ जुड़ी है। तो हुकूमत के फैसले से आप मुतमिन हैं या नहीं? कौन होगा जो कहेगा मुतमिन हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मैं तो आपसे पूछने के लिए निकला हूँ। नहीं, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, कौन होगा मुतमिन? कोई भी नहीं होगा सर। हर चीज़ बंदा कहता है कि यार मुनासिब से मुनासिब मिल जाए, मेरा गुजारा हो जाए, लेकिन उसमें हर बंदे की अपनी पॉकेट पर डिपेंड करता है ना, कि वो उसको खर्च कर रहा है कि नहीं कर पा रहा। हर बंदा अपनी पॉकेट से खर्च कर रहा है, ये आम आदमी के जो है वो तासरात हैं। तो अभी ये एक मार्केट है, मार्केट में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं। सारे रिक्शा चलाते हैं। तो आप शक्ल से बड़े मुतमिन लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है पेट्रोल का? बहुत ज़्यादा मसला है भाई, कारोबार है कोई नहीं, गैस एडी महंगी, उन्होंने कोई पुछदा नहीं, ना पेट्रोल वाले पुछदा है कोई, पेट्रोल भी एडा महंगा है। हुकूमत ये कह रही है कि अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी। आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको इतला मिलती है कि भाई आज पेट्रोल 7-8 रुपए महंगा हो रहा है। 10 आपके रुपये भी घर हो के सकता राशन है। के ऊपर कितना असर पड़ा है इसका? बहुत ज़्यादा असर पाया, क्योंकि हर शय आवी लोडर गड्डियां ते डीजल महंगा होया ते हर चीज़ महंगी होएगी।
अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, सवारी आती है आपके पास, अगर अचानक आप 5 से 10 रुपए किराया बढ़ा दें तो सवारी का क्या रद्द-ए-अमल होता है? सवारी भाजी ਜਾਂਦੀ खिलौंदी नहीं साढ़े को सवारी भाग जाती है। भाग जाती है। आपका नाम क्या है जी? सैयद तारिक महमूद। अच्छा तारिक साहब, अब आपने कहा कि सवारी जो है वो भाग जाती है, हुकूमत कह रही है कि अब आए रोज़ हम डिसाइड करेंगे कि रेट क्या होगा। क्या आप हुकूमत के इस फैसले से मुत्तफिक हैं? क्या होना एक चाहिए? महीने के लिए होना चाहिए जो पहले था। एक महीना के बाद जो फैसला हो उस पर अमल करें। दूसरी हुकूमतें भी हैं, वो तो नहीं बढ़ा रही, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छा, है। वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसमें मशरक़ वस्ती में कशीदगी है, तो कशीदगी के बायस अब उनकी मजबूरी है कि आम मार्केट, आलमी मार्केट में अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन हुकूमत बोझ भी तो उठा सकती है ना, सब्सिडी दे सकती है, पहले भी तो देती रही है हर चीज़ में। ये बात इंपॉर्टेंट है, हुकूमत सब्सिडी दे। जैसे पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि रिक्शे और मोटरसाइकिल हाँ जी। वालों के लिए एक सब्सिडी पैकेज जो है वो दिया जाएगा, तो अब एक सब्सिडी पैकेज आपके लिए अनाउंस किया जाए। हाँ जी, तो आपका जो ये आप अब रिक्शा चलाते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ा है आपकी बहुत सेल के फर्क ऊपर? पड़ा है। सवारी है कोई नहीं, 2-3 घंटे हो गए, कोई आती है 1.5-200 की उतार के फिर 2 घंटे खड़े हैं। अब LPG की कीमत गवर्नमेंट ने 241 रुपये मुकर्रर की है, 400 रुपये बिक रही है, 400 रुपये डलवा रहे हैं। तो कहाँ है हुकूमत, कहाँ सोए हुए हैं हुक्मरान? उन्हें नहीं पता कि 400 रुपये किलो LPG जहाँ से मर्जी ले लें, 241 रुपये रेट है LPG का। चलें जी, ये तासुरात हैं। अब मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जाहिद जाहिद साहब, आप यहीं पे काम करते हैं? जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते जी, हैं? हुकूमत कह रही है कि अमेरिका ईरान की जंग के बायस अब पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर उसका तयन होगा। अब जब सुबह घर से निकलते हैं तो हम मौसम चेक करते हैं, सूरज देखते हैं कि क्या रोज़गार मिलेगा, पेट्रोल की कीमत आपको एक- पेट्रोल की कीमत देखनी पड़ जाती है। एक बात सबसे बड़ी बात ये है, इस हुकूमत का बेड़ा गर्क कैसे होना है कि इनको कब्र की जगह नहीं नसीब होनी। इनका ये अवाम निकलेगी आखिर कब तक भूखे मरेंगे। इनके हर मुल्क के पास रिज़र्व होते हैं। इन लोगों ने रिज़र्व जब थे, जंग लगी ईरान की जंग, रिज़र्व बेच के अवाम की खाल उतारी। अच्छा, अब वो जैसा अब वो कहते भी हैं, मैं आपको और बात फिर बताता अब नहीं, सबसे बड़ी बात ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। सबसे बड़ी चल बात तो रही है। नहीं चल रही ना, ये बस चला रहे हैं जो चला रहे हैं, नहीं तो जिस दिन आवाम निकली इनका कुछ भी नहीं रह जाना है। अच्छा, आवाम गवर्नमेंट निकल कहती है, नहीं रही है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर उन्होंने पेट्रोल ना बढ़ाया तो आपको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। बंद अब हो जो जाए वो पेट्रोल अच्छा है। मालिकान हैं, जो डीलर एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि अगर आपने रेट ना बढ़ाए तो हम पेट्रोल नहीं देंगे। अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? गवर्नमेंट का गैस का क्या रेट आया है आप ये मुझे बता दें। गैस मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता। 280 के 85 रुपये KG आया है। 241? 241 580 रुपये तक डलाई है इस लोगों ने गैस। कौन खा रहे हैं? या गवर्नमेंट खा रही है या पुलिस खा रही है। तीसरा आदमी पुलिस खा रही है। पुलिस के बगैर कोई नहीं खा। आप ऐसे तो इलाके के, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ इलाके में क्या चीज़ महंगी हो रही क्या लेकिन नहीं हो वो तो रही। जिले हर चीज़ नहीं, ये गलत बात है। इन्होंने फ्री हैंड पुलिस को दिया, पुलिस खा रही है और दुकानदार खा रहा है। आधा दुकानदार खाता है, आधा इनको मिलता है, ये ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये क्या आप कैसे कह रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट उसको वज़ीर आला को ये नहीं पता। अच्छा, फिर सवारी कहती है कि रिक्शा वाले हमें लूटते हैं। अब ये सवारी तो कहेगी, मेरी बात सुने, अब जैसे 600 रुपये किलो डलाई है, 250 रुपये, अब तो 600 रुपये किलो नहीं है ना। अब 400 रुपये है। 100-150 रुपये का फ़र्क आया है। वो सवारी से अगर 200 रुपये मांगते, एक बड़ी बात है लिंक रोड अच्छा, का। आपने गैस कम हुई, उसका रेट कम हुआ तो आपने किराया कम किया? हमें किसी ने दिया ही नहीं तो कहाँ से करें देती नहीं कराया। किराया। सवारी को वो कहे हमसे लेने, सवारी किराया नहीं देती तो आप किराया नहीं कैसे? देती। जिस दिन से जंग लगी है इनसे हल्फिया सारों से हलफ ले ले, किसी ने घर पैसा दिया हो पूछें। तो कैसे गुजारा हो रहा है फिर आप? बस गाड़ी चलाते, जो पैसे बनते हैं 1000 रुपये ये कमा ले तो वो बहादुरी वाला दिन होता है। वो जाके गैस 800 की डलाते, 200 की चाय पी जाते बस। ये मालिक को दिहाड़ी तो फिर देते। तो बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए मुश्किल survive क्या करना। हम कह रहे हैं इनका बेड़ा गर्क हो जाए, हुकूमत का या हमारा, कि ये खा रहे हैं और कमीशन इनको जा रही है। नहीं तो गवर्नमेंट हो, वजीर आला को नहीं पता, वजीर आजम को नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। चलें, ये आपके ख्यालात, ये आपके तासुरात हैं, बिल्कुल ठीक हैं कि महंगाई का दौर है और आवाम जो है वो महंगाई बेबस का है। क्या, इनका बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। हम तो दुआएं ये जोलियां उठा के मांग रहे हैं
कि इनका बेड़ा घर को ये जान छोड़े हमारी, ये माफिया। अच्छा, फिर अगर फिर नई हुकूमत भी आ जाती तो फिर क्या पेट्रोल कम हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा। देखिए हर हुकूमत देती है। क्या कहना चाहते? मेरा कहने का मकसद ये है कि लीडर अगर आए ना, नया हो पुराना हो, उसको बेनिफिट होना है। महंगी चीज़ें तो ना करें, सस्ती करें, बजाय सस्ती करेंगे महंगी करी जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगी होई जा रही है। आटा चीनी की हर किसी ने घर चलाना होता है, घर चलाना फिर आसान तो हो रहे हैं ना। आटा चीनी की आवाम की पहुंच से बाहर है, दूध दही गोश्त फल मच्छी इतनी ज़्यादा महंगी होई जा रही है चीज़ें, पेट्रोल भी। अच्छा, और दूसरे दिन हुकूमत- हड़ताल दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हड़तालें दे रहे होते हैं, इनका जवाब बनता ही नहीं अब है। हुकूमत ने जो जवाब बनाया वो कह रहे हैं कि जो मशरक़ वस्ती में कशीदगी चल रही है ना, उसकी वजह से उनको रेट आए रोज़ डिसाइड करना पड़ रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने फैसला किया अब रोज़ाना की बुनियाद पर फैसला होगा, हाँ जी, हाँ जी। और अगर वो नहीं करते तो फिर आपको पेट्रोल मिलना बंद हो देखो जाएगा। इतनी हर एक का गिला शिकवा था, हमने इतनी बिजली यूज नहीं की, इतने बिल आ रहे हैं। बिल तो बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही। 1 रुपया 10 रुपये आ जाइए तो बिल- वहाँ बिल- बिल नहीं आना चाहिए। बिल नहीं आना चाहिए। बिजली पानी नहीं, से बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, फ्री बिजली का होना बिल ना दें फिर आवाम खुश फ्री है। होना चाहिए। देखो चूल्हे भी फ्री कैसे के दे दें आपको? रिलीफ दे दे, पहले बिजली कहते थे हम तो पहले मकरूज हैं, फ्री कहाँ से बिजली दे दें आप? मगर ये देखे ना, हमारे इधर भी पाकिस्तान में पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। इधर पैसे कहाँ से आएगा पैसा? पैसा बाहर के मुल्कों में आप इतना टैक्स ज्यादा है। कितना पाकिस्तान देते हैं? देखो टैक्स भी नहीं, बिल्कुल पे नहीं होना। टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, अभी कम इसकी छूट होनी चाहिए। चले आप टैक्स की महंगाई की छूट होनी चाहिए। एग्जैजरेट कर। भाईजान आपका नाम क्या है जी? शहरोज साहब के पास आए जी। शहरोज साहब आप क्या करते हैं? आपकी ये शॉप है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आपके बिजनेस के ऊपर कितना असर पड़ा है? बिजनेस बहुत स्लो हो गया। स्लो हो गया है। अब लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हो चुकी है। जहाँ पे एक बच्चे के 4 सूट जाते थे वहाँ पे एक जाता है, लेकिन ये मरियम की हुकूमत में हुआ। पीछे इमरान की हुकूमत में भी ऐसा था, लेकिन उससे पहले जो इनकी नून लीग की हुकूमत थी बहुत अच्छा कारोबार था। अच्छा, अब रीजन भी ये है ना कि वो कह रहे हैं कि एक वॉर चल रही है, जंग है, ये बिल्कुल आलमी reason है। मार्केट में प्रेशर है। आप खुशकिस्मत है कि दूसरे ममालिक में फ्यूल नहीं है, हमारे पाकिस्तान में फिर भी आ रहा है। गैस आ रही है, हर चीज़ मिल रही है। हम इनको ठीक है, महंगाई हुई है, हालात बहुत ख़राब है, हम इस चीज़ को मानते हैं। हम नून लीग के सपोर्टर थे, लेकिन अभी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस हिसाब की नहीं करते। पीछे हो रहे, अगली दफ़ा किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, वोट ही नहीं देना? वोट ही नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। मेरे घर के 11 वोट है, किसी को भी नहीं देना। इतने ख़राब हो गया ये कि नहीं हम इनसे नाराज़ हैं, लेकिन इनको चाहिए था कि हुकूमत इस तरह कर दे कि खाना पीना सस्ता हो जाए, काम सस्ते हो जाए। क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हाँ, कारोबार होगा तो घर चलेगा, कारोबार ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? सरकारी अफसरान गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए पेट्रोल वफर फ्री है, मिकदार में उनके लिए मौजूद फ्री है। है। उनके लिए फ्री है। उस पर क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कि वो तो फिर अफसर है, अफसरों के बारे में क्या ही कहें हम। आप आवाम हैं, आप तो कुछ कैसे, तो आपके टैक्सों से पैसा जाता है सारा। टैक्सीज से जाता है हमारे, लेकिन कुछ हर पुलिस वाला भी वैसा नहीं होता। जैसे भाई कह रहे थे बिल फ्री हो जाए, हर चीज़ फ्री हो जाए। हर चीज़ फ्री वो कैसे कर सकते हैं? हर चीज़ फ्री तो नहीं होती। जिसने इतना पैसा लगाकर हुकूमत बनाई है, अपनी हुकूमत लाया, उसने पहले अपना निकालना है, फिर आवाम पे लगाना है। पहले अपना निकाल। पहले उसने खाना ही खाना है। कोई भी हमारा MNA MP सब ने पहले अपना निकालना है, बाद में आगे लगाएगा। चलें जी, किसी का दिल मार्केट किया। और मार्केट में भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोगों के क्या तासरात हैं। आप क्या करते हैं भाई? पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं। तो पेंट सस्ता हुआ या महंगा हो गया? पेंट भी महंगा है, दिहाड़ी भी कम है, और वैसे भी कोई हाल नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसका आपके बिजनेस के ऊपर भी असर पड़ा है? भी नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, हम ऐसे ही जाते फिर हैं। तो आप तो पेट्रोल ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस पेट्रोल की कीमतों का असर जो है वो आपके पेंट पे, आपकी मजदूरी पे, रोज़ाना की उजरत पे भी कोई फ़र्क आया? पेंट महंगा हो गया और महंगा हो गया। तो आपकी मजदूरी में इजाफा हुआ? मजदूरी वहीं की वहीं? 1500 से ऊपर कोई हमें मजदूरी नहीं देता। ठीक है, अड्डे पे हम बैठे होंगे, वहाँ पे हम 3000 भी मांगेंगे ना तो हमें मिलेगा। अच्छा, जी, अड्डे पे बैठे होंगे। अड्डे पे बैठे हाँ, होंगे। अड्डे से हम बाहर निकलेंगे तो proper फिर काम आप- किसी ठेकेदार के पास करते हैं, हमें 1500 भी पूरा नहीं देते। वो कहते हैं रोटी रहायश सारा कुछ हमारा, दिहाड़ी इतनी मिलेगी 1200-1300। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने चंद रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार जो सरकारी मनसूबाजात होते हैं उसमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उसकी 1538 रुपये उन्होंने उजरत जो है वो मुकर्रर की है।
अब 1538 रुपए में काम करने वाला एक मज़दूर जो है वो अगर उसके पास बाइक है तो वो पेट्रोल कितना डलवाएगा, वो अपने घर का अखराजात जो है वो कैसे पूरे करेगा। ये भी एक सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर। जो बड़े ऐवान के अंदर बैठे होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि बाहर एक मज़दूर की जो उजरत है रोज़ाना की बुनियाद पर वो कितनी होनी चाहिए, तो उस पर भी आला हुकाम को चाहिए कि वो इस पर नज़रसानी करें और एक मज़दूर की उजरत में इजाफ़ा आज के दौर में महंगाई के तनासुब से उसका फ़ैसला जो है वो करें। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ ही रहें। अच्छा विकास साहब, आपने ये जो ठेला लगाया हुआ आपको पीरा वाले उठाते नहीं हैं यहाँ से? उठाते हैं। अच्छा, उठा देते हैं। आज आप बड़े सुकून से बैठे, मैं वही परेशान हूँ कि मार्केट में ऐसे बैठने तो देते नहीं है वो 5 बजे के बाद आते हैं अभी तो। 5 बजे के बाद आते हैं? हाँ, अभी तो 5 बजे के बाद आते अच्छा, ये जो गवर्नमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमत मुकर्रर कर रही है, इसका आपके ऊपर कितना असर पड़ा है, आपके घर के ऊपर, राशन के ऊपर? बहुत ज़्यादा असर है जी। काम में भी कमी आ रही है। इधर 5-6 हज़ार रुपये सेल होती है, उधर 1000-1500 रुपये सेल हो रही है। अच्छा, इस सब पेट्रोल की वजह से ये रेटों की चीज़ों के रेट, छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास, इनके रेट काफ़ी अप हो गए हैं। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके जो रेट्स हैं ये भी बढ़े हैं? हाँ, ये भी काफ़ी अप हो गए हैं, बहुत ऊपर चले गए। तो अब तो पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता है, तो क्या आप भी इनके रेट बढ़ा देते हैं? नहीं, हम तो नहीं बढ़ाते, लेकिन जब हमें महंगा मिलना तो फिर हमने तो महंगा बेचना ही है ना। रोज़ाना की सेल के ऊपर कितना फ़र्क आया आपके? काफ़ी, जब जिधर 6000 होती दोबारा 2000-2500 रुपये हो रही है, कभी कभी वो भी नहीं होती, 1700-1800। गुजारा कर पाते हैं? बस मालिक दे रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का, क्या करें। बस यही हमारा ईमान और हाँ जी, तवक्कुल है जो बिल्कुल। हमें ज़िंदा रखे हो, वरना हुकूमत ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो क्या हुकूमत के लिए पैगाम आपका, जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो तेल की कीमत मुकर्रर करते हैं? यही है भाई, तेल की कीमतें कम करें, कुछ लोगों को रिलीफ दें, कारोबार में थोड़ा सा इजाफा है, थोड़ा सा जो गरीब लोग हैं उनका भी काम चले। पेट्रोल की कीमतें, जो मज़दूर दिहाड़ी 1000 रुपये लेते उसने 400-500 का पेट्रोल डालना, उसको क्या बचेगा। पेट्रोल की कीमतों के बारे में हुकूमत कहती है कि अब रोज़ाना का रेट जो है वो डिसाइड होगा। भाजी 300 तो घट सी पेट्रोल, उस दिन सवेरे जाइए पेट्रोल पवान 10 हो गया तो 12 हो गया, अज 28 रुपये पाया। अब इसमें गुजारा हो रहा है आपका? नहीं गुजारा होंगे। सुबह की तेन सेल भाई 410 रुपये कमाए, सुबह का चले खलोते चुप कर। सवारी बहुत ही पैदल जा रही, सवारी ज़्यादातर पैदल जा रही है और रिक्शों पे वो सफ़र नहीं करते। आपने किराया बढ़ाया? किराया तो वही सानू कोई 40 देंगे, कोई 30 रुपये स्टाफ, 30 रुपये स्टाफ, वो 30 भी कहते हैं ज़्यादा ने 20 रुपये लो। अब पेट्रोल बढ़ा है, सिर्फ पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ता है, उससे आपका घर का चूल्हा नहीं चलता, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ महंगा हो रहा है, सब्ज़ी महंगी हो रही है। 1200 तोड़ा आटे का बीड़ पिंड मिलन दिया, तुहानू कहना तो लै चल। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि बड़ा सस्ता आटा मिल रहा है। 1250 तोड़ा 10 किलो का आटे का तोड़ा, 500 घ्यो है, की करिए, किधर जाइए। तो ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट डिसाइड होता है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ गवर्नमेंट करन रही, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ क्यों इल्जाम लगाएं। गवर्नमेंट कहती है कि ईरान की और अमेरिका की जंग है, जंग की वजह से आए रोज़ जो है वो जंग माड़ी मोटी होंदी, रोज़ थोड़ी जंग होंदी, रोज़ थोड़ी जंग होंदी, ये रोज़ ही रेट बढ़ते रहते हैं। चलें जी, ये तासुरात है अवाम के कि अगर जंग जारी है तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो रेट डिसाइड हो रहा है, ये भी हुकूमत की तरफ से एक ऐसा दबाव है, एक ऐसा बोझ है जो कि आम आदमी के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। आपका नाम क्या है जी? आसिफ सईद। आप इसी मार्केट में? जी, मार्केट में रहते हैं। तो मार्केट में आज लोग बड़ा कम नज़र आ रहे हैं। रोज़ ही कम है सर। क्यों, क्या वजह? आपके सामने हालात है, क्या मुल्क का हाल कर दिए। अभी पीछे लोग कह रहे हैं कि हम तो मुतमिन हैं, हमें हर चीज़ मिल रही है, मैसर है। कोई मुतमिन नहीं, सामने दुकानें खाली कर बैठे हुए हैं, इनके किराए कितने कितने किराए हैं, बेचारे कहाँ से देंगे, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, दुकान का किराया, मकान का किराया, बच्चों का खर्चा आपके सामने ही है। आप तो अच्छा, ये जो हुकूमत पेट्रोल की कीमत आए रोज़ मुकर्रर कर रही है, अब रोज़ाना की बुनियाद, पहले महीना फिर हफ्तावार, हालांकि कल उन्होंने बैठ के उनकी मीटिंग हो गई है, अब 15 दिन का उन्होंने प्लान दिया था, ताजर जो डीलर हैं, मगर रात को फिर बढ़ा दिया, देख लिया बढ़ा दिया। अब वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे तो हम बंद कर देंगे, फिर लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे तो इनका खर्चा कैसे पूरा होगा, मुझे बता दें।
इनका खर्चा रेवेन्यू जो चालान देखने हो रहे हैं, हर जगह पे कैमरे लगाए हैं, किसी को इशारा भी नहीं लगा तो कैमरे लगाए ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी है ना, हमारा तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। एक चीज़ है, हर तरफ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, हर तरफ से इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे पेट्रोल अगर बढ़ रहा है तो आपके घर के ऊपर उसका असर कितना पड़ा है, राशन के ऊपर खास? सर राशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बिजली के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा सर। जब आप रोज़ाना घर से बाहर निकलते आपको पता चलता है जी पेट्रोल है 7 से मैं 10 रुपये में। अभी 500 का डला गया अभी। अच्छा। अभी कल मैंने डलाया। अच्छा, कल भी डलवाया, आज भी डलवाया? हालांकि एक दिन का वक्फा डलता है। आज भी डलवाया। मैं रस्ते में आ रहा था तो अपने शॉप से, मेरी वेल्डिंग की दुकान है, तो कोई काम नहीं, बैठे फारिग बैठे। अब मैं सिर्फ घर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो आपका महाना जो एक आप इनकम हासिल करते थे उस पर कितना असर हुआ, वो कितनी कम हुई? सर महीना तो हमारा, मैं कह रहा हूँ हमारा तो महीना ये 20 तारीख नहीं होती, हमारा महीना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको पता है, आप समझदार हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय हुकूमत है? को देखो जी, हुकूमत को इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को। चलो अगर पेट्रोल कम होता है, 35 पैसे कम हुआ है, आपके सामने हुआ ना। 35 पैसे कम तो किया ना करते कौन क्या क्या हो गया था? अच्छा, 35 पैसे कम, तो बच्चे वाला हिसाब हो गया ना, बच्चे को हम देते हैं पैसे, बच्चा के अंदर लो, हम कहते हैं यार ये ले रुपया ले, 2 दिन पहले वक्त की बात है। पहले हम 35 रुपये 15 पैसे लेके स्कूल जाते थे। अब देख लो 35 पैसे को कम है, ये शर्म वाली बात है। मैं 15 पैसे लेके स्कूल जाता था, यकीन करें। ये सन 80-81 की बात है। हम इधर के रहशी पुराने, मेरी इधर की पैदाइश है। चले भुट्टो तो रहा है, तब किस बैठे हैं मुफ्त दुकानों में, मुफ्त के। तो अब दुकानों का किराया देना पड़ता है? नहीं, घर में बैठे हुए मुफ्त कराए घर में। भुट्टो जब आया, उन्होंने कहा जो जहाँ पे बैठा उसका लोगों ने 15 पैसे रुपये 11,000 रुपये किस्तें हमारे पास पड़ी हुई हैं, पर्चियाँ पड़ी हुई हैं। आसिफ सईद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ दे। अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो फिर उनको चाहिए कि कीमतों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत जो है इसको इस तरह से डिसाइड किया जाए कि आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ ना पड़े। लेकिन अब हुकूमत को ये इसका तयन करना है कि आया हुकूमत अब रोज़ाना की बुनियाद पर रेट मुकर्रर करेगी या नहीं। कुछ शहरियों का तो ये भी कहना था कि शुक्र है कि हमें यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, डीज़ल मिल रहा है। कुछ ऐसे मुल्कों में तो पेट्रोल डीज़ल जो है वो भी मैसर नहीं है। तो हर तबके की अपनी एक मुख्तलिफ राय है। तो आपका नाम क्या है जी? मकसूद अली। मकसूद साहब, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। तो आप तो मार्केट के बड़े, यानी कि आपको नो हाउ है, सब पता है। तो आज मार्केट में रश बहुत कम है। बस ये जब से महंगाई भी का असर है, फिर कुछ ऑपरेशन किया, उसकी वजह से भी गाहक ऑपरेशन जो यहाँ पे मार्केट के अंदर किया सब पूरे पंजाब तो मार्केट खुली खुली नहीं महसूस हो रही है? वो तो है, कारोबार नहीं है, गाहक जो लगे हुए थे अड्डों के, बस वो अच्छा, मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है। पेट्रोल की कीमत आज 327 रुपये है कुछ पैसे है। आप इस महंगे पेट्रोल में और महंगाई के इस दौर में आपका घर का गुजारा कैसे है? ये बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं होता है हमारा। अब आपकी सेल कितनी है आपकी? वैसे ये 1000-1500 आजकल सेल काम। अच्छा। जी बिल्कुल, कम महंगाई की वजह से काम नहीं है। महंगाई की वजह से लोगों की खरीद कुव्वत जो है वो भी नहीं है। जी बिल्कुल, हर चीज़ महंगी होगी बहुत। तो कैसे गुजारा करते हैं फिर? बस ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। थोड़ा हुकूमत को राय देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? मेरे से अपील यही है कि महंगाई कम करे, आवाम को सहूलत हो, चीज़ें कम करे, कंट्रोल करे चीज़ों पे। चलें जी, हुकूमत जो है वो कीमतें कम करे ताकि आवाम को रिलीफ जो है वो मिले। अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये मार्केट ऐसे ही सुनसान होगी और लोग जो है वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। आसिफ भट्ट साहब, आप कब से इस मार्केट में काम कर रहे हैं? मुझे माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 30 इयर्स हो गए। 30 साल। अच्छा, 30 साल से आपने इस मार्केट को कभी इससे पहले ऐसे सुनसान देखा? कभी नहीं। तो अब क्यों सुनसान नज़र आना शुरू हो गई है? लोगों के अखराजात ही नहीं घर के पूरे हो रहे हैं, वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? आप ये बिलीव करेंगे इस वक्त ये पोजीशन हुई हुई है कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, इस वक्त बिलों के लाले पड़े हुए हैं। इंसान इतना परेशान हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक दोस्त आया था, वो कहता है यार घर में कुछ नहीं चला रहा, 20,000 रुपये बिल आ गया, समझ नहीं आ रही, यूनिट्स भी ज़्यादा हैं, वो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ?
वो एक बंदे को कहा है कि यार इसके साथ जाओ, जाके वहाँ पे कुछ करो, लेकिन वो सुनाई कोई नहीं है। जो बिल आ गया वो पे भी करना है। अब ये पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, इसका आपके बिज़नेस के ऊपर कितना असर पड़ा है, आपके घर के राशन के ऊपर कितना असर पड़ा है? सर इससे पहले जब पेट्रोल बढ़ा था ना, तो आप यकीन करें कि हमारी हर चीज़ ये यहाँ पे पड़ी हुई है ना, जो हर चीज़ उन्होंने उसी रात, जिस दिन पेट्रोल बढ़ा उसी रात ही बढ़ा दी। ठीक है, और इतनी एक्सपेंस कर दिया उसको कि कस्टमर की ख़रीदने की ताकत ही ख़त्म होगी, कि मेरे जैसा बंदा भी उसको ख़रीदने के लिए परेशान हो रहा था कि यार अब ये परचेज़ कैसे करेंगे और आगे सेल कैसे करेंगे। अब तो रोज़ाना रेट बढ़ता है सर। अब तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, उस वक्त का रेट बढ़ा हुआ अभी तक किसी चीज़ में नीचे आया ही नहीं। उनको पता है ये पेट्रोल अप डाउन होना ही होना है, ये हमारी ये चीज़ है। अब जिसका बढ़ गया वो बढ़ गया। अब जैसे पेट्रोल पीछे इन्होंने कम लेकर आए, एक बंदे ने भी नहीं कहा कि जी मैंने ये चीज़ कम कर दी है, वही रेट पर सेल हो रही है। मार्जिन ज़्यादा हो गया। अब हम जो रिटेलर हैं ना इस वक्त, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि हमारी मार्केट, ये इस वक्त मार्केट ये सुनसान, टाउनशिप की मार्केट एक मार्केट कहलाती थी, इस वक्त टाउनशिप की मार्केट सुनसान में जा रही है। क्यों? लोगों का पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। और सबसे बड़ी बात, किराए इतने ज़्यादा हैं लोगों के, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोगों की ख़रीदार, मतलब कि सक्कत ख़त्म हो चुकी है इंसान के अंदर। बिल्कुल, सक्कत वो ख़रीदने वाली जो है ना वो अब कम हो चुकी है। अब सिर्फ इंसान ये करता है कि अपने पेट में कुछ डाल ले, सिर्फ ये कोशिश की जाती है। हुकूमत से को अपील करना चाहें आप? गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप जो मर्ज़ी कर लें, आप ये देखेंगे बाहर के मुल्कों में लोगों ने अवाम को फैसिलिटेट करते हैं कि अवाम के साथ कोई अच्छा सलूक किया जाए। अवाम को, ठीक है बढ़ती होगी चीज़, मैं नहीं कहता नहीं बढ़ती होगी, बढ़ती होगी, लेकिन कहने का मकसद उस बढ़ते हुए को अवाम पर मत डालो भाई, अपने पर डालो। जो करना है अपने पे कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन अवाम को कुछ तो रिलीफ दो। किसी चीज़ में आज रिलीफ है ना, मेडिकल में रिलीफ है ना, बिज़नेस में रिलीफ है ना, ही किसी और चीज़ में रिलीफ है। बिलों में हमें रिलीफ नहीं, किस चीज़ में हमें रिलीफ दे रहे हैं? बाहर आप चलेंगे, लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं? बिजनेसमैन हमारा बाहर क्यों भाग रहा है? वो यही वजह है, वो प्रॉब्लम यही है उसके साथ कि भाई यहाँ पे हमें को रिलीफ ही नहीं है। और हुकूमत के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं, प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल करती हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर उस पर ये कहना चाहेंगे कि भाई जब आप लोगों ने हमें जो कहा है कि जी आप पेट्रोल के लिए गाड़ी मत निकालें, 8 बजे दुकानें बंद कर दें, ये कर दें, हमने कहा जी बैग हम कर देते हैं, 8 बजे भी दुकानें बंद करने के लिए हम तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। की भी हमने पीछे की भी थी, फिर इन्होंने 9 बजे कर दी, हमने कहा डन हो गई, 9 बजे करते हैं। मकसद कहने का, अगर हम आप लोगों को कह रहे हैं तो आप लोगों की जो 40 गाड़ियाँ चल रही हैं भाई मेरे, उसको 2 कर लो। 40 में से चलो 38 निकाल दो, 2 साथ रख लो। किसी ने क्या कहना है आपको? किसी ने कुछ नहीं कहना। इस प्रोटोकॉल से हमें या इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे कितना ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ेगा वो हमें पता है। उन गाड़ियों का पेट्रोल हमारे लिए कितना बेनिफिट देगा वो हमें पता है। हमें रिलीफ मिलेगी, हम नीचे आएंगे, हमारी हर चीज़ नीचे जाएगी, कस्टमर की सकत आएगी, वो ख़रीदार हो सकेगा। बिल्कुल, हुकूमत जो है वो अगर अपने अखराजात कम करे तो बहुत ज़्यादा एक कौमी ख़जाने में बचत जो है वो की जा सकती है, लेकिन हुकूमत बचत नहीं कर। हमारे सवाल का जवाब सिर्फ इस अंदाज़ में मिला कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम अपने सरकारी अखराजात तो हुकूमत कम करे। सवाल एक ही था कि हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल की कीमत का तयन करती है तो उनके कारोबार के ऊपर, उनके घर के राशन के ऊपर कितना असर पड़ता है। तो यकीन मानिए कि आज मार्केट में रुख करने के बाद ये मालूम हुआ कि लोगों का गुजारा अब इस महंगाई के दौर में इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से हुकूमत से उनकी एक ही अपील है कि अगर रेट बढ़ाना ही है, लेकिन कम से कम जब रेट कम करें तो ख़ास तौर पर मार्केट में ये ज़रूर चेक कर लें कि उसका असर भी कम हुआ है या नहीं। इसी सवाल के जवाब छोड़ के जा रहे हैं और फिर आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बनान सरकार की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।